अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोहब्बत का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हो। शर्त ये है कि आपने जिस तरह से बताऊँ आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है। किसी भी औरत को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। 5 से 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के निकाल कर आपने इसको समझना है कि किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, किस तरीके कार से। अगर आप ये इसको कर देते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो शख्स, वो औरत, वो लड़का आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा। पसंद की शादी है, मोहब्बत का मसला है, नाजायज़ अमल है, कोई भी जायज़ नाजायज़ मकसद है, तो बस ये अमल, ये वजीफ़ा, ये तावीज़ आप लोगों के लिए, जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये उनके लिए है। आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो। कोई भी मसला है, पसंद की शादी है, तलाक कराना है, घरेलू मसला है, कोई भी काम मसला है, तो आपका काम राजदारी के साथ होगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये आपको दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हो। बाकी ये वजीफ़ा, ये तावीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान चीज़ बताऊँ जिसको आप करके, खुद करके आप अपना मसला हल कर सकें। तो जो चीज़ बताऊँ, जिस तरीके से बताऊँ, आपने बिल्कुल उसको उसी तरह से लिखना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून के साथ, कोई इसमें लंबी चौड़ी आपको कोई चिल्ला नहीं काटना, आपको कुछ नहीं करना। बस आपने बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को जिस तरह से बताया जाए उस तरह से लिखना है। अगर आप इसको उस तरह से लिख लेते हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जो भी आपका मसला है हल हो जाएगा, और जिसके लिए करोगे वो बेइंतहा आपसे मोहब्बत करेगा। फिर आपसे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। आपसे जो भी आपने उससे काम निकलवाना हो, जो भी आपने उससे काम करवाना हो, वो आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को समझ के आपने इसको करना है। ठीक है, इस तरह से अब आपने क्या लिखना है, किस तरीक़ेकार से। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 7 8 6। ठीक है, यहाँ पर 2 7, दो लोग हमेशा साथ में रहे, इसको हम चारों कोनों से बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ लिखना है 5 2 8 4 9 1 7 3 5 अला हुब। ठीक है, फिर आपने यहाँ लिखना है काफ, ये वाला। फिर आपने लिखना है इस तरह से। ठीक है, देख लें, समझ लें, आपके सामने लिख रहा हूँ। लिखने का मकसद यही है कि आप कोई गलती ना करें। आपको लिखते हुए मैं बता रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बाकी तो कुछ नहीं। आपने इसको इस तरह से कर लिया तो जिसके लिए करोगे वो तड़पता हुआ, बेताब होता हुआ आपके पास हाजिर होगा। आपने अपना नाम कमेंट में लिखना है ताकि आपका नाम लेकर आपको इजाज़त दी जा सके अगर आप ये करना चाहते हो। यहाँ पर आपने उस लड़की का नाम लिखना है फ़लाँ। ठीक है, बिनते, बिनते लिख कर, उस किसकी बेटी है, उसकी माँ का नाम। ठीक है, फिर आपने अपना नाम लिखना है फ़लाँ। फिर नाम के बाद आपने अपने बिन लिखना है, फिर अपनी माँ का नाम। ये अब आपने इसको क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आपका जो असल मकसद है, असल काम यही है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर कोई भी गलती करते हो तो समझो आपका नुकसान है, उस नुकसान के ज़िम्मेदार भी आप खुद हो। इस पर अत्तर की, परफ्यूम की दोनों साइड खुशबू लगा लो। इसको काले कपड़े में लपेट लो। जब काले कपड़े में लपेट लो, आपने फिर क्या करना है, आपने इस तावीज़ को ले जाकर किसी दूर वीरान जगह पर, जहाँ कोई आता हो ना कोई जाता हो, ठीक है, वहाँ पर एक दरख्त हो, खाली एक अकेला दरख्त हो। आपने इस पर काली डोरी डालकर, काले कपड़ा लपेट कर आपने इसको उस दरख्त की टहनी में बांध देना है। जिस तरह से ये दरख्त में हिलेगा उसी तरह से वो औरत, वो महबूब, वो लड़का आपकी मोहब्बत में झूमेगा। जब तक आपसे आकर मुलाकात नहीं करेगा तब तक उसको सुकून नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से करना है। कोई बात, कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी मसला है, बंदिश है, कारोबार नहीं चल रहा, बीमार हो, इलाज कराना है, किसी तरह का भी कोई भी मसला है तो आप रब्ता करें। इंशाल्लाह जो भी आपके मसले होंगे हल हो जाएंगे।